अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बहुत ही बड़ी खबर जिसका इंतजार करोड़ों पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, उन सबको ये इंतजार था कि इमरान खान कब रिहा होंगे। और आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि जब अदालत ने यह फैसला दे दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, इनकी सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया। इसके साथ ही साथ कल एक फैसला आया जिसमें मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को हकदार करार दिया गया और कहा गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास जो ये मखसूस नशिस्तें हैं इनको वापस लिया जाए। ये भी बताता चलूं, गैर मामूली सिक्योरिटी जो है इस वक्त नाफिज है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा रश जो है वो मुतवक्के है। बनी गाला की सफाइयां कल से शुरू हो चुकी हैं। मेरे साथ एडवोकेट जो नवीद साहब हैं और ये पीटीआई के एक बहुत अच्छे कारकुन भी हैं। इनका ताल्लुक इंसाफ लॉ फर्म से भी है और ये इमरान खान के एक टाइगर भी हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कानूनी पेचीदगियां क्या है। इमरान खान साहब का फैसला तो आ गया कि उनको और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज रिहाई हो जाएगी या इसमें मजीद भी किसी केस में गिरफ्तारी की जा सकती है? आज तो बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर कोई किसी किस्म का और कोई केस नहीं है। लेकिन खान साहब का तकरीबन 200 केस जो इलीगली खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इनको थोड़ा बहुत इल्म हो चुका था कि इस केस में रिहाई जरूरी हो चुकी है, मुमकिन हो चुकी है, तो लाहौर में एटीसी कोर्ट से 3 जो बेल्स हैं 9 मई के हवाले से वो खारिज करवा दी गई ताकि खान साहब को इस केस में अंदर रखा जा सके। तो अभी खान साहब की राय मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम हाई कोर्ट में उन बेल के खिलाफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे, लेकिन ये जो अवाम में खुशी का तासुर है और अवाम तो खुश है कि इमरान खान आ रहा है, तो आपने तो वो सारा डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन बात इस तरह है ना कि लोगों को ये पता है कि खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा इलीगल केस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो किसी केस में जैसे ही उनको पता चलता है कि इस केस में रिहाई अब होने वाली है तो किसी दूसरे केस में उसमें गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, तो ये फिर गैर मामूली सिक्योरिटी क्यों है रोड पे? देखिए, ये जो एक तरीकाकार है पिछले 75 साल से, आपको भी पता है कि एक अदारा, मखसूस अदारा, वो जो तंग करने के लिए, लोगों को खौफ खराश पिलाने के लिए रोड के ऊपर वो सिक्योरिटी का एक ड्रामा लगा देते हैं। तो उससे अब मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक को, आम आवाम को, क्योंकि आवाम के अंदर से डर निकल चुका है। ये अब गैर जरूरी चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, ये अवाम को डराने के लिए है, बाहर नहीं आना। बिल्कुल बाहर नहीं आना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब ये 2024 है, ये 1980s में तो हम रह नहीं रहे और ना ही उनके अंदर किसी किस्म का कोई खौफ है। तो इमरान खान ने बोला ना, जब एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ जाता है तो वो ज़हनी तौर पे आज़ाद हो चुका है। तो हम अब आज़ाद हो चुकी है। अच्छा जो सब ये बताएं, कल जो फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई को भी मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलनी चाहिए, वो हकदार है, तो कौन कौन से बड़े ऐसे नाम है जिनके पास वो नशिस्तें मौजूद है और उनसे लेकर अब पीटीआई को दी जाएगी? नहीं, बात इस तरह है कि जो सबसे पहले मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, ये सारा मामला है क्या, क्योंकि बहुत सारे बंदों को शायद समझ नहीं लग रही। जो लॉ मिनिस्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको भी शायद मेरा ख्याल इतना इल्म नहीं था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मसला ये है कि जो बैट वाला फैसला है 13 जनवरी को काजी फाइज ईसा साहब ने किया, 3 मेंबर बेंच ने किया, उसका जो मतलब लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो टोटली एंटायरली डिफरेंट ले लिया गया। उन्होंने सिर्फ बल्ला लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अपने तौर पे सुओ मोटो उसको पार्टी को ही खत्म कर दिया। उसके बाद डेफिनेटली हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उधर से इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद कौमी असम्बली में आए, सूबाई असम्बलीज में आए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर आपको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आप जितनी सीटें ली हैं उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको ख़वातीन की और मिनॉरिटी सीट्स है वो दी जाती हैं। तो मसला इधर ये हुआ, जब कौमी असम्बली में आ गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसको पार्लिमानी लीडर भी मान लिया गया। तो जब हमने अप्लाई की सीटें तो हमें ये कहा गया जी आप तो आज़ाद हैं, लेकिन मकसद ये है कि आपने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कानून है वो देखना है कि पब्लिक ने जिसको वोट दिया, पब्लिक ने तो साफ ज़ाहिर है पीटीआई को वोट दिया था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसने बोला है कि एंटायर जो ईसीबी है उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि बंदों को आज़ाद डिक्लेयर करते, क्योंकि ये पीटीआई के नुमाइंदे थे। ठीक है। तो अब वो पीटीआई, उनके पास 15 दिन का टाइम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक गलत इंटरप्रिटेशन की, उसको अभी उन्होंने रेक्टिफाई किया है कि आप 15 दिन के अंदर जाके अपना फॉर्म जमा कराएं, आप पीटीआई में ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जो ख्वातीन की सीट्स हैं सूबा में और मिनॉरिटी जो वो भी मिलेंगी। तो सब क्या मैं आपकी बात का ये कंक्लूजन ले लूं कि बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है आज, और इमरान खान साहब को
ये मुमकिन तौर पे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी की रिहाई 100% मुमकिन है, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का और कोई केस नहीं है। तो खान साहब की जो 3 बेल्स रिजेक्ट हुई है, इंशाल्लाह ताला जल्दी वो हाई कोर्ट से मंजूर हो जाएंगी। तो अब चंद दिन के खान साहब अंदर मेहमान है, अब हमारे साथ इंशाल्लाह जल्दी बाहर होंगे। नहीं जनाब वाला, ये एग्जैक्ट मालूमात हैं आप लोगों के पास। आप क्योंकि सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज रात को खान जलसा करेगा, आज रात को खान बाहर होगा, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की रोडों पर होगा, बनी गाला में होगा, सफाइयाँ हो रही हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं वो बिल्कुल भी इनमें सदाकत नहीं है। जो नवीद साहब एडवोकेट, इन्होंने आपको बताया कि अभी 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल जो है वो नामंजूर है, रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तक की अपडेट्स ये हैं। मजीद इस केस के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।